हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। जो कुछ भी मैं अपना पक्ष जिस तरीके से रख रही हूँ, जिस तरीके से आप लोग उन चीज़ों को समझ रहे हैं, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, कल एक वीडियो आई है ना कि रो के बहुत ही ज़्यादा रोकर वो वीडियो बनाई गई। पहले तो हस्बैंड ने बोला, उसके बाद वाइफ आई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आप तब कहाँ होती हो जब आपके हस्बैंड किसी औरत की इज्जत उतारते हैं, जब उसको पूरे लाइव में या पूरे व्लॉग में उसको नंगा करते हैं। तुम तब कहाँ रहती हो? जितने भी आ रहे हैं ना उनकी फैमिली वाले, तब तुम लोग कहाँ रहते हो? सारे पॉइंट में क्लियर करूंगी, क्योंकि जो वीडियो कॉल की बात आपने की है ना मैडम, आप उसमें खुद फंस गई हो। आप बहुत गंदा फंसी हो उस वीडियो कॉल में, क्योंकि आपने जो बोला ना कि 4 औरतें, उसमें से एक औरत में भी हूँ। बात आप लोगों को पता चली गई है वीडियो कॉल की। मैं थी, नेहा दीदी थी, ये दोनों थे, और नीतू दीदी थी। 4 लोग थे। 4 औरतें नहीं थी, 3 औरतें थी, और एक औरत ही खुद थी। तो उस वीडियो कॉल पे 4 औरतें मेरे को चिल्ला रही थी। किसी को ऐसा नहीं लगा कि मनीषा सच बोल रही है या इसका सपोर्ट करना चाहिए। तुमने क्या सोच के व्लॉग बनाया है? मेरे को तो हंसी आई तुम्हारे व्लॉग पे कि तुमने क्या सोच के व्लॉग बनाया है। पहले तुम्हारा पति आया कि मैंने तुमको भड़काया था। मैंने उसका जवाब दिया, आपका पति ने जो बात बोली कि हाँ आपने मेरी बीवी को भड़काया था कि मेरे पति का अफेयर है, तो तेरे पति का भी हो सकता है। फिर अब नीतू दीदी की बात आई तो तुम उनको बिचौलिया बोल रही हो, तुम हमें बोल रही हो कि हमको 4 औरतें मिलकर डांट रही थी। सबसे पहले तो मैं को घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मेरे को ना कल से बहुत गुस्सा आ रही है। मैं कल से शांत बैठी थी, मुझे लगा नहीं ठीक है यार, मैं बोलूंगी लेकिन टाइम आने पर बोलूंगी। मैडम, आप जो बोल रही हो ना लोगों को कि मेरे को कमरे से बाहर निकाला गया, मेरे को ये करा गया, मेरे को वो आप कोई बिचौलिया बनाया, तो किसी ने वीडियो कॉल पे चिल्लाया। एक औरत, मुझ पे खुद पे बीती हुई है। जब एक औरत अपने पति पे शक करती है ना, या उसको ऐसा लगता है ना कि ये कुछ गलत कर रहा है, तो बीवी 24 घंटे ऑब्जर्व करती है चीजों को। 24 घंटे ऑब्जर्व करती है कि पति का एक एक एक्शन ऑब्जर्व करती है वो, कि वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसका फोन, सारी चीजें। ठीक है, सारी चीजें। तो यहाँ तो सबसे पहले तुम खुद गलत हो कि तुम ये बोल रही हो ना कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। सबसे पहले बीवी को पता चलता है, क्योंकि एहसास होता है, और एहसास के साथ चीजें भी फील होती है। आपका पति बदला, आपको एहसास हुआ था, और आपको तो 2 ढाई साल पहले ही पता चल गया था कि आपका पति कुछ गलत करेगा या कर रहा है। जो आपने मुझसे बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है मीशू दीदी कि ये कुछ गलत कर रहे हैं इनके साथ, ये दोनों गलत है, नेहा दीदी और सचिन दोनों गलत हैं, ये आपने मुझसे बोला था। और फिर रही वो वीडियो कॉल की बात, है ना? तो वीडियो कॉल पे आप क्या सोच कर आई थी, क्या बोल कर आई थी आप वीडियो कॉल पे? वो वीडियो कॉल गाइस, मुझे नीतू मीशू दीदी ने भड़काया है। नेहा दीदी, मैं आपके लिए कुछ गलत कभी नहीं सोच सकती, ना मैं बोल सकती हूँ। ये मैडम के शब्द थे। और जब फिर नेहा दीदी का मेरे पास फोन आता है कि मिशू तूने ऐसा बोला, मैंने कहा ठीक है वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल में मुझे लिया गया, जिसमें नीतू दीदी थी, नेहा दीदी थी, मैं थी, सचिन और सचिन की बीवी। ये हम 4 लोग थे वीडियो कॉल पे, 5 लोग थे। तब वीडियो कॉल पे आपने क्या बोला? मैं आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकती। मुझे तो मीशू दीदी ने भड़काया था कि ऐसा ऐसा तेरा पति और वो लोग कर सकते हैं। नेहा दीदी, मैं आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। आपकी बहन निशा, वो कह रही नहीं मेरी बहन ने तो कुछ गलत बोला ही नहीं। तो 4 औरतें आपका कैसे साथ देती? 4 औरतें आपका कैसे साथ देती? आप जो बोल रही हो ना कि एक भी औरत ने मेरा साथ नहीं लिया उस वीडियो कॉल पे, किसी ने ये नहीं बोला कि मनीषा सही है। मनीषा सही थी कब? मनीषा तो बोल के मुक रही है भाई। मनीषा ने तो बोल के बोल दिया कि मीशू दीदी ने भड़काया है, और मैं आपके लिए कभी कुछ नहीं गलत सोच सकती नेहा दीदी, मुझे मीशू दीदी ने भड़काया है। तब मीशू ने आपको उसी टाइम बोला था कि तुम जितनी सीधी दिखती हो ना, तुम उतनी सीधी हो नहीं। तुमने मेरे से ये शब्द बोले हैं मनीषा, तुमने ऐसे ऐसा मेरे से बोला है कि मुझे इन दोनों पे शक है। कार में आगे बिठाना, हाथों से खाना खिलाना, 2-2 बजे तक बातें करना, सारे शब्द आपने मुझसे बोले थे। और उस वीडियो कॉल में आप मुकरे थे। आपकी बहन मुक रही थी कि सब कुछ मीशू ने बोला है। मेरी बहन ने तो कुछ नहीं बोला। आपने बोला था नेहा दीदी मैं आपके लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकती। तो आपका साथ कैसे देते? आप सही थी नहीं उस वीडियो कॉल में। जो आप बहुत बोल रहे ना कि इन 4 औरतों ने मिलकर मेरे को बहुत चिल्लाया, मेरे को ये करा, मेरे को वो करा, किसी ने कुछ नहीं करा था। आपको उसने भी इसीलिए उस दिन झटकारा था, क्योंकि आपने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकती, तब उन्होंने आपको चिल्लाया था। मैंने बोला था कि आप जितनी सीधी दिखती हो ना, आप उतनी सीधी हो नहीं मनीषा, क्योंकि आप मेरे पे पूरा बात आपने ढोल दी थी उस टाइम पे वीडियो कॉल में कि सब कुछ मीशू दीदी ने बोला है।
तो आपका साथ कोई कैसे देगा? और यही सॉरी सब पति आ रहा उठ के बोल रहा सॉरी बोला मेरी बीवी को, आप आ रहे हो उठ के सॉरी बोला तो मैंने माफ कर दिया। सॉरी हमको लगा कि यार इसके साथ गलत हो रहा है, अब समझ में आ रहा गलत तो आप खुद पूरी की पूरी हो, और आप बोल रही हो ना मेरा घर बर्बाद करा। आया था ना आपका पति, अभी जब सारी बातें हो गई नहीं तब आपके घर में पूजा हुई, आपके हस्बैंड आए, तो आपने अपना घर क्यों नहीं बचाया? आप बचा सकती थी तब भी। आप क्यों हर बात में उस लेडी को ले लेकर आती थी? आपके पति ने खुद फोन पे मुझे बोली है कि मनीषा मुझे टॉर्चर कर रही है। क्यों करा आपने अपने पति को टॉर्चर? तब बचा लेती अपना घर। नीतू दीदी बिचौलिया, मैं भड़काने वाली, आप खुद बचा लेते। जब आपका पति दूसरी औरतों की इज्जत को ऐसे उछालता है तब कहाँ जाती हो तुम? तब तुम कहाँ जाती हो? एक औरत जिसको उसने कहीं का नहीं छोड़ा, गलत वो भी थी गलत वो भी था, गलती दोनों की थी, पर उसको तुम लोगों ने, सॉरी पीहू आ गई थी, जब सरेआम लाइव में किसी की चैट दिखाई, फोन पे इतनी गंदी गंदी बातें बोली, तब कहाँ थी आप? सामने बैठी थी तुम, तब क्यों नहीं आई? दूसरी बार दूसरी औरत की इज्जत पे आया तब कहाँ थी तुम हमको ही बुरा बनाया जा रही हो यार। वीडियो कॉल पे इन लोगों ने मेरे को डांटा, ये बिचौलिया थी, ये ऐसी थी वो वैसी थी, तुम कैसी हो? बेबी प्लानिंग नहीं कर पाई? कैसी बात कर रही हो यार, तुम्हारी शादी नई नई नहीं हुई है, अभी 6-7 महीने नहीं हुए आपकी शादी को, है ना? 4-5 साल हो गए आपकी शादी को। कोई भी आया वो भी आया, पहले से कर लेती भाई। दूसरों को गलत मत बनाओ, तुम लोग खुद फंस रहे हो, दूसरों को गलत तुम लोग मत बनाओ। तुम्हारी ये बात पे मुझे इतनी हंसी आई है कि वीडियो कॉल पे किसी ने ये नहीं बोला कि मनीषा सही बोल रही है। मनीषा सही थी कब भाई? मनीषा ने तो फंसा दिया था मीशू को कि मीशू दीदी गलत है, मीशू दीदी ने मुझे भड़काया है। मैं आपके लिए गलत सोच ही नहीं सकती नेहा दीदी, मैं सोच वहां पे खुद स्टैंड लेती ना तो समझ में आता। तुम बोलते ना कि हाँ मुझे शक है और आप मेरे पति से दूर रहो, तो समझ में आता। अगर आप चाहती ना तो यूं अपने पति को दूर कर सकती थी, और आपका पति चाहता ना तो आपकी वीडियो कॉल में इज्जत बचा सकता था। जो आपको सब लोग डांट रहे थे और आप सुन रही थी, आप सीधी, आपका पति सीधा, बाकी सब तेज है भाई। बाकी सब ऐसे हैं जो तुम्हारा घर बर्बाद करेंगे। अपना घर तुमने खुद बर्बाद किया है। तुमने बोला मैं अकेले, मैं जब मेरा पति अकेले जाता था फंक्शंस में क्यों भेजती थी अकेले? शक तो तुम्हें 2-2.5 साल पहले ही हो गया था। क्यों भेजती थी फंक्शंस में अकेले? नहीं भेजना चाहिए था, साथ में जाती। और जब शक हो गया तो उसके बाद अकेले भेजा। हाँ भाई आपका पति शक के लायक नहीं होता तो आप भेज सकती थी। आपका पति बोल रहा है 6-7 महीने पहले कुछ नहीं था, जब मेरी बीवी को भड़काया, 6-7 महीने बाद उसने वही कर लिया। अब समझ में आ रहा है कि तुम लोग एक ही औरत के पीछे पड़े हुए, सिर्फ उसकी जिंदगी खराब करने के लिए उसके ही पीछे पड़े हुए हो। अकेली वो तो गलत नहीं थी, गलत तो तुम भी थे, और तुम तो सबसे ज्यादा गलत हो अब, जो तमाशा ही तमाशा बनाने में लगी हुई हो। कहां से वो बिचौलिया बनी? तुम बनने नहीं देती तो कोई कुछ नहीं बनता बहन। अगर तुम चाहती ना तो कोई तिनका भी नहीं आ सकता था, तिनका आपके पति के पास, अगर आप चाहती तो। इससे पहले हमारा बहुत प्यार था, सारे व्लॉग में बोलूं ना, अभी मेरी जिंदगी खराब हो गई। प्यार अगर होता, प्यार था, तो प्यार रोक भी सकता था और प्यार मजबूर भी कर सकता था। आपने अपने पति को इजीली जाने दिया है तो अब आपका पति गया है। 24 घंटे साथ में रहने वाली बीवी, भाई पति बात करता था रात रात भर, जो भी चल रहा था उन लोगों का तुमको दिखता नहीं था कि मेरा पति ऐसा कर रहा है? तुमको तब भी कुछ नहीं दिखा? तुमको तो बहुत पहले से पता चल गई थी ना चीजें, तुम क्यों नहीं सोशल मीडिया पे लेके आई? तुमने क्यों अपने लिए स्टैंड नहीं लिया कि मुझे ये शक नहीं क्लियर है? तुम क्यों नहीं आई? जब तुम्हारा पति किसी की इज्जत उतारता है, सामने वाला अपने पक्ष में कुछ वीडियो लेके आता है, तो तुम फिर कूद जाती हो ये बोलने की यही गलत है, मैं तो सही हूँ, मेरा पति तो सही है। सामने वाला तो वीडियो बना सकता था, बना लेता था एक आध, पर ये लोग डिलीट करवा देते। तुम कैसे डिलीट होने देती थी? वो डिलीट करता था, वो डिलीट करवाती थी, तुम कैसे डिलीट होने देती थी? तुम कैसे डिलीट होने, तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? तुमने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? जब तुमने लोगों को वहां पे गलत कर दिया, तुमने मेरे को बोल दिया कि इसने भड़काया, तो तुम एक्सपेक्ट कैसे कर सकती थी उस वीडियो कॉल में कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करती? कैसे ये चीज तुमने एक्सपेक्ट कर ली कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करती या नीतू दीदी तुम्हारा सपोर्ट करती? उस टाइम पे नीतू दीदी से भी बात करने की तुमने बहुत कोशिश की थी। नीतू दीदी खुद ये बात एक्सेप्ट कर चुकी है कि मनीषा ने मुझसे भी बात करने की, मेरे को फंसाया, उनको भी फंसा देती, तुम सबको फंसा देती कि मैं तो सही हूँ और मैं इतनी सीधी हूँ, मुझे चीजें समझ में ही नहीं आती है और ये लोग मुझे भड़काते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम खुद ने ये जो व्लॉग में चीजें बोल रही हो ना, सोच समझ के बोलो।
कि वीडियो कॉल पे 4 औरतों ने मिलके मेरे को चिल्लाया, ऐसी औरतें ही घर खराब करती हैं, औरतें अपना घर बसा के बैठी हैं। यही औरतें अपना घर बसा के बैठी हैं और इनके पतियों ने भी गलत किया है। जब मुझे लगा था ना कि मेरा हस्बैंड कुछ गलत कर रहा है, बीवी को फील होती है मनीषा चीजें, बीवी को फील होता है जब पति की एक 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 चीज चेंज होती है ना, वो फील करती है कि ये चेंज हो रहा है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज पत्नी फील करती है। फिर वो ऑब्जर्व करना चालू करती है। पास में सोता है पति, देख किसी से बात करता है तो पत्नी को दिखता है। कितनी बातें होती थी उन लोगों की, तब तुम कहाँ थी? अपने साथ गलत तो तुमने खुद किया है, तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती हो। और अभी भी चाहो ना तो अपना घर बसा सकती हो। ये वीडियो वीडियो इसको ब्लेम करना उसको ब्लेम करना बंद करो। फोकस करो अपने रिश्ते पे, तो तुम लोगों का रिश्ता सही होगा। ऐसे नहीं होता कुछ। जब इंसान के साथ कुछ गलत होता है ना, मेरे साथ हुआ था ना, मैंने ब्रेक लिया था चीजों से कि नहीं, थोड़ा सा सोशल मीडिया को साइड रख के ना पर्सनली रिश्तों को ठीक करोगी ना तो चीजें ठीक होगी। ऐसे कुछ ठीक नहीं होता कि ले दे के व्लॉग, ऐसे नहीं होता। तमाशा तुमने बनाया, तुम्हारे हस्बैंड ने बनाया, तमाशा तुम दोनों ने मिलके बनाया है। और तुम लोग मतलब एक इंसान के जब पीछे पड़ते हो ना तुम लोग ऐसे, और तुम लोग कमजोर इंसान ढूंढते हो पीछे पड़ने के लिए। ना तो तुम सीधी हो, ना तुम्हारा पति सीधा है। ठीक, बच्चा नहीं कर पाई, ये बिचौलिया था, इसने भड़काया, फिर आके सॉरी बोला, तो वीडियो कॉल में चिल्लाया, मेरे को डांटा, मैं सुन रही थी। क्यों सुना? क्यों सुन रही थी? वो बिचौलिया बनी, उसको क्यों बनने दिया तुमने? वो तुम्हारे पति के कमरे में अकेले आके बात कर रही थी, क्यों करनी थी तुमने? घुस जाती कमरे में कि क्या बात अकेले करना है। बीवी थी ना तुम्हारे पास, तो सारी पावर थी, घुस जाती कमरे में कि भाई क्यों अकेले बात करना, मैं करूंगी। अगर जो बिचौलिया बन रहा था ऐसे करके साइड करते उसको कि भाई तू साइड में हट सबसे पहले तो। फिर अंदर घुस के देखती कि क्या बात चल रही है। अकेले फंक्शनों में क्यों जाने दिया? अकेले फंक्शन में गए होंगे तो वहां तो क्या क्या करवाया होगा, तुमने क्यों जाने दिया? तुम नहीं जाने देती। अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम हर किसी को गलत नहीं बना सकते हो, ना तुम और ना तुम्हारा पति। किसी इंसान के पीछे उतना मत पड़ो। जब तुम्हारा पति चुप होता है ना तब तुम बोलती हो, जब तुम चुप होती हो तो तुम्हारा पति बोलता है, लेकिन तुम लोग पीछे जरूर पड़ते हो किसी ना किसी के। मत करो ये लोग, तुम अपने रिश्ते पे ध्यान दोगी ना तो ज्यादा सही रहेगा। वहां पे खेत में जाके रोने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा उससे। पति के पास जाओ, रिश्ता ठीक करो, और पति को भी बोलो सोशल मीडिया से ब्रेक ले, चीजों को बंद करो और खुद भी बंद करो। और थोड़ा सा हिम्मत रख के ब्रेक लेके फिर आओ, तब चीजें ठीक होगी। ऐसे व्लॉग व्लॉग खेलने से चीजें ठीक नहीं होती। और दूसरों पे उंगली अब मत उठाना, किसी पे भी। उसने खराब करी, तुमने खुद खराब करा है, तुमको सब पता था। सीधे मत बनना, तुमको सब कुछ पता था, तुमको 2 से 2.5 साल पहले ही शक हो चुका था। और जब बीवी को शक होता है ना तो उसके शक जहाँ दिमाग में घुस जाता है, और जब तक वो चीज को देख नहीं लेती है, घुस नहीं जाती है ना, सही गलत देख नहीं लेती, तब तक बीवी चुप नहीं बैठती है। तो तुम दूसरों पे ब्लेम डालने का हक रखती ही नहीं हो। वीडियो कॉल का पूरा सच तो बताती। वीडियो कॉल पे चिल्लाया, क्यों चिल्लाया बताती तो सही। सीधी बन के तो बैठी थी वीडियो कॉल पे। मैं तो कुछ गलत सोच ही नहीं सकती, मुझे तो मीशू दीदी ने भड़काया। मीशू दीदी ने बोला ऐसा हो सकता है। अरे यार, गजब करते हो यार। चीजों को तुम लोग खत्म नहीं कर रहे हो, समझे? दूसरों को वहां लाइव में आके बोलने से कि वो बोलेगा, देखना चीजें खत्म नहीं होगी। तुम लोग पता है क्या करते हो? पति बंद होता है तो बीवी बोलती है, बीवी बंद होती है तो सास बोलती है, सास बंद होती है तो देवर बोलता है। तुम लोग ऐसे करते हो। मत बनाओ ना इससे रिलेटेड ब्लॉग, मत किसी को टॉन्ट करो, मत किसी को टारगेट करो, कोई नहीं आएगा। और अब वीडियो कॉल, भड़काना, ये सारी चीजों को मत लेकर आना। नहीं तो और भी बहुत सारी चीजें पता है, बंद रहने दो, मत करो। और उस एक अकेली औरत के पीछे भी मत पड़ो। वो भी अब समझ में आ रहा है कि वो अकेली गलत नहीं। तुम्हारा पति फोन कर करके पहले तो इतनी गंदी गंदी चीजें बोलता है, उसके बाद फिर फोन करके बोलता है 8 दिन 10 दिन बाद कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मैंने तो सब झूठ बोला था। तो तुम्हारा पति और तुम तो पहले सही हो जाओ, पहले तुम तो एक वर्ड में सटीक हो जाओ, फिर दूसरों को जाके ज्ञान देना।
तुम आती हो रो दोगे, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, मेरे को तो ऐसा करवाया गया। तुम्हारा पति आता है, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रहा था, मुझे तो भड़काया गया। अरे भाई मान जाओ मान जाओ दोनों, मत करो। और अब वीडियो कॉल को बीच में मत लेके आना, और अगर आओ ना तो फिर अपनी सच्चाई अपने मुंह से एक्सेप्ट पूरी करना कि मैंने बोल दिया था कि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मेरे को तो भड़काया। किसने भड़काया? मीशू रोशन ने। मीशू रोशन यही तो करती है, तभी तो अपना घर परिवार लेके बैठी है, सास ससुर देवर पति सब लेके बैठी है। भड़काती तो वो एक बिचौलिया बन रही थी, वो भी पूरा घर लेके बैठी 15 सालों से। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा पति क्या कर रहा है? पहले खुद को देखो। अब मत करो तुम लोग, थोड़ा सा ब्रेक ले लो भाई। अभी भी यही बोलूंगी, ब्रेक ले लो। और यहाँ पे ज्ञानी लोग, चलो खैर छोड़ो, कभी लगा ना तो आऊंगी वो लेके। मत करो तुम दोनों। तुम दोनों को चुप होने की जरूरत है। तुम लोग, तुम्हारे पूरे परिवार को चुप होने की जरूरत है। लोग तब चुप होंगे, समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? अजब गजब व्लॉग आ रहे हैं यार।